हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है किशन सिंह और आप देख रहे हैं किशन बालकनी गार्डन यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद लेकिन एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कई बार होता है हमारा तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाता है और हम जब नया पौधा लेकर आते हैं तो हम सोचते हैं हम कैसे प्रिकॉशन बरते हैं। अक्सर हम देखते हैं ना, जो नए नए लोग गार्डनिंग में रहते हैं उनके पौधे जो है ट्रांसप्लांट करने के बाद मर जाते हैं, खासकर तुलसी का पौधा विशेषकर। तो कैसे आप तुलसी के पौधे को लगाएंगे, कैसे किसी बातों का ध्यान रखने वाले हैं, किन किन प्रिकॉशन को आपको रखना है ताकि आपका पौधा ट्रांसप्लांट करने के बाद ट्रांसप्लांट शॉक में ना जाकर हेल्थी रहे और ग्रोथ करते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप तुलसी का पौधा नर्सरी से लाएंगे तो हेल्थी पौधे को चुनाव करके लाए। ऐसा पौधा पहले से ही मत लाए जो पहले से ही जो है रोग ग्रसित होगा या फिर उसमें किसी प्रकार का फंगस वगैरह लगा होगा या फिर वो ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी। तो हेल्थी पौधा को चुनाव करें, आराम से आपको तुलसी का पौधा मिल जाता है। छोटा सा पौधा लाए, ज़्यादा बड़ा पौधा ना लाए। छोटा पौधा लाएंगे तो उसके लगने की संभावना अधिक होती है, वो यानी कि जल्दी से जो है रूट को सेट कर लेता है मिट्टी में। तो आप पौधा लेकर आए, हेल्थी पौधा लेकर। आप जब पौधा लेकर आ जाएंगे तो आप पहले चुनाव करेंगे मिट्टी के गमले का। यदि आप मिट्टी का गमला ले सकते हैं तो बेटर है, नहीं ले सकते तो सीमेंट का गमला ले लीजिए। सीमेंट का गमला नहीं ले सकते तो आप किसी भी प्रकार का, आपके घर में कोई मटका है वटका है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो प्लास्टिक का जो कैन होता है, डब्बा होता है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक के गमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि उसमें प्रॉपर मात्रा में आपको ड्रेनेज होल बनाने हैं, जल निकासी की व्यवस्था बनानी है, यानी कि उसमें होल कर दीजिए, छेद कर दीजिए, ताकि जब आप एक्सेस में पानी डालेंगे, बहुतायत में पानी डालेंगे, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो आपको जो है ड्रेनेज होल से निकल जाएगा और आपके पौधों में जो है एक्स्ट्रा ओवर वाटरिंग नहीं होगी, जिससे आपका पौधा हेल्थी और लंबे समय तक बना रहेगा। वैसे भी देखिए अब बरसात का मौसम आने ही वाला है तो लगातार पानी बरसेगा और आपकी मिट्टी में अगर उतनी वेल ड्रेन मिट्टी नहीं है, आपकी उतनी भुरभुरी मिट्टी नहीं है और ड्रेनेज होल भी नहीं है, तो वैसे ही आपका पौधा मर जाएगा। तो पहला प्रिकॉशन आपको क्या लेना है, मिट्टी को सबसे पहले तो आपको मिट्टी को वेल ड्रेन बनाना है। भुरभुरी जो है सॉइल बनानी है। भुरभुरी सॉइल कैसे बना सकते हैं, वेल ड्रेन सॉइल कैसे बनाएंगे, तो एक हिस्सा रेत ले लीजिए, एक हिस्सा मिट्टी ले लीजिए और एक हिस्सा आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट या फिर आप सड़े हुई गाय का सड़े हुए उबलों का गोबर ले सकते हैं, माफ़ कीजिएगा। उबलों आप जो है वर्मी कंपोस्ट वगैरह ले सकते हैं या फिर आप जो ताज़ा गोबर होता है, जो कंडे मिलते हैं मार्केट में, उबले मिलते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन्हें 24 घंटे रात भर पानी में भिगो दीजिए और नेक्स्ट दिन आप उसे जो है पाउडर कर लीजिए, क्रश करके पाउडर से बना लीजिए और डायरेक्टली मिट्टी में मिला लीजिए। आप कच्ची खाद का भी कच्ची गोबर का खाद का इस्तेमाल करेंगे ना, कच्ची गोबर की खाद जो होती है, तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। तो एक बार आपको मैं रिवाइज कराता हूँ हम किन किन बिंदुओं पे बात कर चुके हैं। पहले हमने बात कर ली सॉइल कैसे बनानी है, वेल ड्रेन सॉइल बनानी है, भुरभुरी रिच सॉइल बनानी है। भुरभुरी सॉइल की पहचान क्या होती है, आप उसे मुट्ठी में पकड़ेंगे तो उसके जो है लड्डू नहीं बनेंगे, वो टूट जाएगी अपने आप, उसका बॉल जो है टूट जाएगा। और दूसरी हमने बात करी ड्रेनेज होल की बात कर ली हमने, हेल्थी पौधा लाना है आपको नर्सरी से, उसकी बात कर ली। और अब हम बात करेंगे आप मिट्टी में एक ऐसा पाउडर मिलाने वाले हैं जिससे आपका पौधा नहीं मरेगा। आपको क्या करना है, जब मिट्टी तैयार करोगे अपने पौधे की तो उसमें हल्का सा टर्मरिक पाउडर जो होता है ना, हल्दी पाउडर, उसको मिला लेंगे एकदम और उसको अच्छे से मिट्टी में मिला लेंगे। इससे क्या होगा, जिस प्रकार का कोई फंगस वगैरह होगा ना मिट्टी में तो वो खत्म हो जाएगा और आपका पौधा जो है किसी प्रकार की मिट्टी, अगर आपके उसमें पहले से कोई फंगस वगैरह है तो उससे कोई प्रकार के आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप इसकी जगह जो है साफ़ी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं और किसी दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं। तो तमाम वो पहलू को आप अपना सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक हो, एकदम जैविक हो। अब हम बात करते हैं देखिए वाटरिंग का। वाटरिंग देखिए पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए तुलसी का पौधा कोई फूल देने वाला पौधा नहीं है, ये हमें इसके पत्ते को बेसिकली ज़रूरत रहती है, तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर देंगे। किसी पौधे को अगर आपको उसकी पत्तियों को ग्रोथ करवानी है ना, तो आपको उसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में आपको गाय के गोबर की खाद में मिल जाएगा। तो तुलसी के पौधे के लिए आपको कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, आपको केवल और केवल गाय के गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। आप गाय के कंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे रात भर पानी भिगो के रख दीजिए। नेक्स्ट दिन उसका आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में डिलूट कर लीजिए, दोगुने पानी में मिलाकर दे सकते हैं और डायरेक्टली आप कच्ची गोबर की खाद को डाल सकते हैं। बस इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो नाइट्रोजन तो आपका पौधे को मिल जाएगा। गाय के गोबर की खाद से तो अच्छी हेल्दी बड़ी बड़ी उसकी पत्तियां निकलेगी। और आपको क्या करना है, जब तुलसी का पौधे में जो ऊपर की ग्रोइंग टिप रहती है ना, उसे पिंच कर दीजिए। उससे क्या होगा, उसकी साइड ब्रांचेस निकलेगी और आपका पौधा धीरे धीरे इसी प्रकार से घना होता जाएगा और अच्छी जो है शेप ले लेगा। और अगर आपको अपने तुलसी का पौधा और हेल्थी रखना है तो बड़े गमले का चुनाव कीजिए। और एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि इसको अब जब पौधे को लगाएंगे तो संध्या काल के समय लगाएंगे, यानी गोधूली बेला जब चलेगी ना तब लगाएंगे, यानी कि जब दिन और रात आपस में मिलते हैं तब जाके आपको लगाना है इसे। और अगर आप इसे सुबह जल्दी सुबह लगा सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग में लगा सकते हैं। और याद रखिए जब इस पौधे को आप लगा देंगे तो लगाने के 1 हफ्ते तक आपको जो है इसको शेड में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट पे नहीं रखना है, प्रत्यक्ष तौर पे सूर्य की किरणों के सामने नहीं रखना है। आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट पे रखेंगे, जहाँ पे इसे केवल और केवल 3 घंटे की धूप जो है मिलेगी, जो कि इसके लिए बिल्कुल पर्याप्त रहेगी। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट पे रखेंगे तो क्या होगा, इसकी पत्तियाँ लटक जाएगी, झड़ जाएगी पत्तियाँ और आपका पौधा मर जाएगा। तो ये था उन लोगों के लिए वन शॉट सॉल्यूशन। इस वीडियो में आपको वन शॉट सॉल्यूशन मिल गया। आपको इसके बाद कहीं भी कोई भी वीडियो स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका पौधा तुलसी का पौधा मर जाता है, लगता नहीं है, कई बार आप सोचते हैं कि कोई धार्मिक कारण हमारे घर में ऐसा है, कुछ कर रखा है कि जो है पौधा लग नहीं रहा है, तो उन तमाम पहलुओं को हटाते हुए एकदम आप इन फैक्ट्स के जरिए अगर आप पौधा लगाते हैं तो आपका पौधा 100% ग्रो कर रहेगा। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, अपने विचार हमारे साथ साझा करिए।
तो आपका वीडियो कैसा लगा? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मेरा नाम है किशन सिंह। यहाँ पे देख रहे हैं मैंने, देखिए 2 तुलसी के पौधे लगा रखे हैं, एक है श्यामा तुलसी, एक है रामा तुलसी। श्यामा तुलसी का में यही फ़र्क रहता है, श्यामा तुलसी का रंग थोड़ा डार्क रहता है। आप देखेंगे इसका रंग जो है पर्पल टाइप का रहेगा, थोड़ा डार्क रहेगा। और रामा तुलसी हमारी प्योर हरी रहती है। इन दोनों में ये अंतर रहता है कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है हमारी श्यामा तुलसी, जिसे हम कृष्ण तुलसी के नाम से जानते हैं, और एक होती है रामा तुलसी जिसकी पत्तियाँ हरी रहती है। दोनों तुलसी बिल्कुल धार्मिक पौधा, आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो दोनों को इकट्ठा एक ही गमले में लगा सकते हैं, जैसे आप लगाना चाहें वैसे लगाइए, इन बातों का ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरी वीडियो में जानकारी दी, पूरी प्रक्रिया बताई, और आपने साथ के साथ वीडियो भी फ़िल्मा रहा था। आप वीडियो भी देखते जाइए और समझते जाइए। नमस्कार।